मगर सिलिशिया और सोलानियम दोनों का चोली दामन का साथ है, दोनों के मिजाज भी मिलते हैं, दोनों असल में बहुत गहरे हैं, इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सिलिशिया के ज़ख्मों को सोलानियम खुश करता है और कुछ सुकून देता है। अगर ठीक ना कर सके तो फिर सिलिशिया देनी पड़ेगी। इसमें कैंसर दूर करने का और प्रिवेंट करने का मादा है, हर कार्बन में है। असल में कार्बन बहुत गहरी दवा है, इसका कैंसर से ताल्लुक है। हर कार्बन का किसी न किसी रंग में कैंसर से ताल्लुक है, यानी कैंसरस डिजीज में कोई ना कोई कार्बन का कंपाउंड या खाली कार्बन भी बाज़ दफ़ा मुफीद साबित होती है। कार्बो एनिमलिस मसलन मैदे के कैंसर में और बाद और गुदूदों के कैंसर में बहुत मुफीद है। तो ग्रेफाइट्स का भी कैंसर से ताल्लुक़ है, लेकिन इसके कैंसर की जो ख़ास जगह है वो ज़ख्मों के मुंदमिल होने के बाद जो खुरुंड बाकी रह जाते हैं, जो निशान बाकी रह जाते हैं, अगर वो ताज़ा हों और वहाँ कैंसर बनना शुरू हो, वो जोड़ कच्चे उनके जोड़ भी कच्चे होकर खुलने लग जाते हैं, उसमें ग्रेफाइट्स चोटी की दवा है और इसको ज़रूर पहले इस्तेमाल करना चाहिए, फिर दूसरी दवाएं देखें। बाद लोगों का ऑपरेशन होता है कैंसर का, ऑपरेशन के बाद ज़ख्म मुंदमिल हो गया, उसी ऑपरेशन के जो जोड़ हैं वो हरे होने लग जाते हैं और कैंसर के अंदर से, मुंदमिल कैंसर के अंदर से एक कैंसर फूटता है। उसके लिए ग्रेफाइट्स आगाज़ में दी जाए और ऊंची ताकत में देनी चाहिए, 1000 में 200 या उससे ऊपर दी जाए। तो इसको रिपीट किया जा सकता है जब तक इसका असर ज़ाहिर ना हो। मस्कुलर सिस्टम पे भी मैंने बताया था, इसका जो हमारा उज़लाती निज़ाम है उस पर भी ग्रेफाइट्स का कार्बोनस की तरह असर है और इसका असर टांगों के पिछले हिस्से पे ज़्यादा है। जब रान के पीछे जो मसल हैं उनमें कुछ कंट्रैक्शंस ही हो जाए और बाद मरीज़ फिर पूरी तरह उठकर खड़े होते वक्त या बैठते वक्त तकलीफ़ महसूस करते हैं। ये 2 किस्म के मरीज़ हैं, एक वो है जिनके अंदर कमर में किसी तकलीफ़ की वजह से ताकत नहीं रही होती और फालजी इलामतें उनकी हरकतों में माने हो जाती हैं, ये मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। ग्रेफाइट्स का उनसे ताल्लुक़ नहीं है। ग्रेफाइट्स का ताल्लुक़ उन मसल्स के अंदर टेंशन पैदा होने से, तनाव पैदा होने से, जैसे वो छोटे हो गए हों और पूरी तरह खोलने में भी दिक्कत महसूस हो और फिर दोबारा सुकेड़ने में भी महसूस हो और पीछे रान के पीछे तनाव हो, वहाँ ग्रेफाइट्स का दायरा कार है और ऐसे मरीज़ों में ग्रेफाइट्स इस्तेमाल करनी चाहिए, खा ग्रेफाइट्स के मरीज़ ना भी हों, क्योंकि ग्रेफाइट